हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को फ्रेंड्स मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज़ माई डे। तो हर एक दिन की शुरुआत इन 5 लाइनों से करें कि देखिए आप बेस्ट हैं। कभी भी ये ना सोचें कि आप किसी से कम हैं। आप कोई भी काम है आप वो कर सकते हो। तो अपने अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कि आपने जो भी काम शुरू किया, आप जो भी अपने ड्रीम्स देख रहे हैं उनको आप फुलफिल कर सकते हैं। गॉड हमेशा आपके साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में हमेशा है। आई एम अ विनर। तो ये सोचें अपने आप को। जब आप इस चीज़ को सोचेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ज़रूर आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और ये समझें कि टुडे इज़ माय डे। तो हर एक दिन को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो दिन प्रतिदिन आप बेहतर होते जाएंगे और आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार एट, ये कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? हिमाचल प्रदेश के बकलौ में। तो भारत और कौन से देश के बीच में देखिए 13वां एडिशन हुआ है वज्र प्रहार, जो कि इसका समापन हुआ है देखिए इस एक्सरसाइज का। और ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, ये एक्सरसाइज हुई और इसका अभी जो है वो रिसेंटली समापन हुआ, क्योंकि 21 दिन तक जो है ये एक्सरसाइज चली थी। एडिशन भी ध्यान रखिएगा, 13वां इसका एडिशन है। ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलौ में। ये जो एक्सरसाइज थी इसको 2 फेज़ में कंडक्ट कराया गया था। एक फेज़ इसमें रखा गया था कॉम्बैट कंडीशनिंग का और दूसरा फेज़ रखा गया था वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो 2 तरीके से फेज़ में इसको कराया गया। अगर हम इसके लास्ट एडिशन की बात करें, यानी इसके 12th एडिशन की, तो ये हुआ था वॉशिंगटन में अक्टूबर में। तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज होती है जो कि ऑल्टरनेटिवली होती है, मतलब एक साल इंडिया में होगी, देन नेक्स्ट ईयर यूएस में होगी, फिर उसके बाद इंडिया में होगी। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन हर साल किया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं कुछ और एक्सरसाइज आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस किस कंट्री के साथ में होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक तो ऑस्ट्रा हिंड है, ऑस इंडेक्स है, पिच ब्लैक है, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में होती है। बांग्लादेश के साथ होती है इंडिया की एक्सरसाइज संप्रीति, और इसके अलावा इन बी एन कॉर्पेट भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए चाइना के साथ होती है भारत की हैंड एक्सरसाइज। इजिप्ट के साथ साइक्लोन, ये नाम है एक्सरसाइज का। फ्रांस के साथ में होती है शक्ति, वरुण और गरुण, ये सब एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है। और जापान के साथ जो एक्सरसाइज होती है इंडिया की, उसका नाम है धर्म गार्डियन और जिमैक्स। तो ये सभी हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि इंडिया की जो एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के साथ में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सिटीज टॉलेस्ट बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर हैज़ बी डिमोलिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए आपने एक खबर सुनी होगी कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो सुपरटेक ट्विन टावर है उसको डिमोलिश किया गया, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। ये किस शहर की सबसे ऊंची इमारत रही? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नोएडा, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो ट्विन टावर जो है ये आपका नोएडा में सेक्टर 93A में लोकेटेड, आप तो थी कह लीजिए बिल्डिंग, क्योंकि अब इसको डिमोलिश कर दिया गया है। एडिफिस इंजीनियर्स ने साउथ अफ्रीका की जो जेट डिमोलिशन कंपनी है, उन कंपनी के सहयोग से जो ट्विन टावर है इसके डिमोलिश का जो काम है वो किया। और इसमें लगभग 3500 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव, यानी जो विस्फोटक होते हैं, उनका यूज़ किया गया इसको ध्वस्त करने के लिए। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि ये कौन से शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी? तो आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ मारबत फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड। तो मारबत जो उत्सव है ये भी हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में ये सेलिब्रेट हुआ है। मारबत उत्सव जो है वो नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, वहाँ पे मनाया जाता है। और ये
इसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी है, तो काफ़ी यूनिक फेस्टिवल है ये। नागपुर के जो लोग हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं टू कीप अवे ईवल फोर्सेस एंड डिसीज़, कि जो बुरी ताकतें हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर रखने के लिए ये जो फेस्टिवल है ये नागपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह हम फ्रेंड्स कुछ और अगर फेस्टिवल की बात करें तो देखिए कलियट्टम, जिसको थेय्यम के नाम से भी जानते हैं, ये केरल में मनाया गया। वर्ल्ड फेमस जो मारू उत्सव है ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। तौरगिये फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। लौसांग फेस्टिवल मनाया गया सिक्किम में। और लोसर फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में। तो ये सभी कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैव अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब्स। तो जो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग है, इसने किस राज्य या यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में 500 से भी ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो लैब्स हैं फ्रेंड्स, इन्हें जम्मू कश्मीर में जो है सेटअप किया जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ये है कि हमारी कंट्री में जो नवाचार है, यानी एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है, उसको प्रमोट करना, साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप को भी आगे बढ़ाना, इस उद्देश्य के साथ में इसको सेटअप किया जाएगा। द प्रोग्राम ऑफ जो ये अटल इनोवेशन मिशन का प्रोग्राम है, ये 34 स्टेट्स और यूटीज़ को कवर करता है, यानी इसमें शामिल हैं 24 स्टेट्स और यूटी। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी और नीति आयोग के सीईओ का नाम है परमेश्वरन अय्यर। जम्मू कश्मीर देखिए, अब पहले तो स्टेट था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। यहाँ की कैपिटल है जम्मू और श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू के मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फ्रेंड्स हमें ये इन्फॉर्मेशन सारी ही ध्यान रखनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू बुक जिसका नाम है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पुलाप्रे बालकृष्णन ने जो है ये बुक लिखी है, जिसका टाइटल है अ ब्रीफ हिस्ट्री, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये इस बुक का पूरा नाम है। इस बुक में देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन था उसके बारे में बताया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तब से लेके अब तक का जो पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेशन हुआ है इंडिया का, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और बुक्स देख लीजिए। इंडियाज़ अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक लिखी है राजीव भाटिया ने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बुक लिखी है बिल गेट्स ने। ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इस बुक के ऑथर हैं सैमुअल मोएन। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक लिखी है R.O. खन्ना जी ने। मोदीज अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बुक लिखी है फ्रेंड्स प्रियम गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के अभी होल टाइम मेंबर यानी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है अनंत नारायण गोपालकृष्णन को अपॉइंट किया गया है। और ये सेबी के चौथे फुल टाइम या कह लीजिए चौथे होल टाइम मेंबर बनी है। इससे पहले अगर हम 3 होल टाइम मेंबर्स की बात करें तो उनका नाम है S.K. मोहंती, अनंत बरुआ और अश्विनी भाटिया। और अभी चौथे पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? अनंत नारायण गोपालकृष्णन। सेबी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सेबी की स्थापना देखिए एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पर 1992 में हुई थी, लेकिन एज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पर ही शुरू हुआ इसका काम 1988 से। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन का नाम है माधवी पुरी बुच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द जावलिन थ्रो कॉम्पिटिशन एट द लॉसेन डायमंड लीग। तो अभी हाल ही में जो लॉसेन डायमंड लीग हुआ है उसमें जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है?
सही आंसर है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने जो है ये लुसेंट डायमंड लीग जो है इसमें बेस्ट थ्रो देके अपना 89.08 मीटर का ये उनका बेस्ट थ्रो रहा, जिसके के साथ उन्होंने जैवलिन थ्रो कंपटीशन जीता। इसी के साथ नीरज जो है पहले इंडियन बने हैं जो कि डायमंड लीग मीट खिताब जीतने वाले। तो डायमंड लीग मीट टाइटल जो है इन्होंने जीता और ये टाइटल जीतने वाले ये पहले इंडियन जो हैं बन गए हैं, ये भी साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले जो पहले तेज गेंदबाज बने हैं उनका नाम है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो है ना ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और ये पहले ऐसे फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 950 विकेट्स को कंप्लीट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो है वो इस आपके लिए इस अचीवमेंट को हासिल किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रेथ का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एंडरसन देखिए किन किन से पीछे हैं अभी, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले, और इसके बाद ही किसका नाम आता है चौथे नंबर पे, जेम्स एंडरसन का। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो देखिए इंडिया के जो पेसर हैं मोहम्मद शमी, ये फास्टेस्ट इंडियन बने जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं वनडे इंटरनेशनल में। इसके बाद देखिए इंग्लैंड के बैटर जो रूट है इन्होंने कंप्लीट करे 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन्स, और सुनील गावस्कर जी का जो रन्स का रिकॉर्ड था वो उन्होंने ब्रेक किया। इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने कपिल देव जी के 434 विकेट्स को पीछे छोड़कर टेस्ट में ये जो है वो सेकेंड प्लेस पर आ गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वॉन द बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी रिसेंटली देखिए बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है और जो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीती है, आंसर है हमारा मैक्स वर्स्टैपिन। तो फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन जो कि रेड बुल के रेसर हैं उनकी कंट्री है नीदरलैंड। इसी में ध्यान रखिएगा कि जो रेड बुल के रेसर हैं सर्जियो पेरेस, ये दूसरे स्थान पर रहे इस कंपटीशन में, और फरारी के रेसर हैं कार्लोस सेंस, ये तीसरे स्थान पर रहे। अब फ्रेंड्स हम अभी हमें काफ़ी सारी देखिए ग्रैंड प्रिक्स हो गई हैं, तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, फरारी के रेसर हैं इनकी कंट्री है मोनाको। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने, और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड है इनकी कंट्री। ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स है 2022 ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये भी जीती है फ्रेंड्स चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे इस साल के इम्पॉर्टेंट विनर्स रही हैं फार्मूला 1 रेस के। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ इंग्लिश की क्विज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। मतलब एक पर्सन है देखिए ये वो परमानेंटली किसी जगह पर रह रहा है, बिल्कुल लिविंग परमानेंटली की बात है कि बिल्कुल ढंग से जो है एक तरीके से हमेशा के लिए, मतलब आप सही वर्ड अगर यूज़ करें तो हमेशा के लिए वो उसी प्लेस पे रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे है देखिए डोमिसाइल। तो फ्रेंड्स ये वर्ड आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जैसे आपका जो एड्रेस होता है जो आपके लिए जहाँ आप पर्टिकुलर रहते हैं तो वहाँ का आपके पास स्थायी एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, उसे ही कहा जाता है डोमिसाइल। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं, ईजी होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स इसे क्या बोलते हैं कि मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स को कहा जाता है क्लेप्टोमानिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला हो वो क्या कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि
वह इंसान जो मैनकाइंड ह्यूमन जाति से या मानव जाति से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इज टर्म्ड एज। तो क्वेश्चन में देखो क्या है कि डिक्टेटर मतलब तो तानाशाह के द्वारा जो चलाई जाने वाली सरकार है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे तानाशाही चलती है तो उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। और इसका अगर हम बिल्कुल एक वर्ड में हिंदी मतलब निकालें तो इसे कहा जाता है एक तंत्र। मतलब सिर्फ एक ही तंत्र है और वो किसका है? डिक्टेटर का है, या जो तानाशाह है बस उसी का ही राज चल रहा है, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स ऑटोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ हैंड राइटिंग बाय विच कैन नॉट बी ईजिली रीड। भाई हैंड राइटिंग जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? सही आंसर है इलिजिबल, मतलब पढ़ने योग्य नहीं है बिल्कुल, कि उसे नहीं पढ़ा जा सकता ईजिली, तो उसे कहा जाएगा हम एलिजिबल कहेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। नेक्स्ट है, वन हु इज़ हैबिचुअली गुड टू अदर्स, यानी एक वो जो दूसरों के लिए हैबिचुअली ही अच्छी हैं बिल्कुल, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्ट्रुइस्ट जो है उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छे होते हैं, परोपकारी होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑल्ट्रुइस्ट, जो है उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस आज के हो गए हैं पूरे कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो आप सभी भी अपने आंसर साथ ही साथ में लगाते चलें। तो चलिए रिवाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Which of the following carried out trials of the Pinaka Extended Range Rocket at the पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान? तो ये जो परीक्षण है पिनाका रॉकेट रेंज रॉकेट का, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है DRDO के द्वारा, और पोखरण रेंज राजस्थान में। कौन से शहर में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को ओपन किया जाएगा? तो ये तो 3D प्रिंटेड ऑफिस है, इसे बेंगलुरु शहर में जो है खोला जाएगा। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द स्मृति वन मेमोरियल? तो कौन से राज्य में फ्रेंड्स स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है मोदी जी ने? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ वॉन द 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट? तो अभी 28वां जो अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट हुआ, ये किसने जीता है? इंडिया के अर्जुन एरिगेसी ने ये अवार्ड जीता है, ये चैम्पियनशिप जीती है। द आर्टेमिस फर्स्ट मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च्ड? इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसका आर्टेमिस फर्स्ट मिशन है जिसे लॉन्च किया जाएगा? तो सही आंसर है यहाँ पे नासा। Who has become the youngest person to fly solo around the world in August 2022? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मैक रदरफोर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गॉट दिस सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 100 ईयर्स विद द कमीशनिंग ऑफ अ न्यू फैकल्टी एट शोकुबी? तो दूसरा यहाँ पे रेलवे स्टेशन ओपन हुआ है और यहाँ पे आंसर है नागालैंड। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि नागालैंड का जो है ये दूसरा रेलवे स्टेशन है जो कि अभी इसको रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? राइट आंसर है हमारा हरिद्वार इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ टू अचीव नेट ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशंस बाय विच ईयर? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो इसके लिए जो टारगेट ईयर है वो है 2046। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDFC लिमिटेड इन अगस्त 2022? तो IDFC लिमिटेड के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है महेंद्र N शाह, ये IDFC लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। हु वॉज स्वॉर्न इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
तो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है उदय उमेश ललित जी ने। ये 49 नंबर के जो हैं भारत के चीफ जस्टिस बनी हैं। विच लेक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इन अगस्त 2022। तो किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है अनंगताल लेक। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग इज़ द राइट आंसर। सेकंड मैंने एक बुक का नाम पूछा था, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो आप सभी ने सही आंसर करी हैं। आज के कमेंट है पल्लवी कुमारी, अंकुश एंड त्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोनिंग इन्फ्लेशन? किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आप मुझे अपना आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ वॉज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ जो योजना है फ्रेंड्स, ये किस राज्य ने शुरू की है? इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।